नमस्कार दोस्तों। इसके पहले तक हमने बात की कि सक्सेस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आज एक और चीज़ है जो हम बात करेंगे इसके लिए। अभी तक हमने बात की परिश्रम की, स्मार्ट वर्क की, उसके अलावा पेशेंस की और उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यानी कि आत्मविश्वास की। आज हम बात करेंगे शांत मन की। शांत मन बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कामयाबी पानी हो तो, क्योंकि बिना शांत मन के आप एक जगह अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इसीलिए यह आवश्यक है कि आपका मन शांत रहे। इसका एक उदाहरण हमारे पुराणों में दिया है। जब श्री हनुमान जी लंका दहन के समय गए तब उनका मन बड़ा शांत था। यही कारण था कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ माता सीता को ढूंढना था और वो गुस्सा नहीं हुए। भले ही आपको बताया गया हो कि इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, जो हमने लंका दहन में हमने सुना है कि हनुमान जी गुस्से हो गए थे, वो ज़रूरी नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ दिखावा का गुस्सा किया था, बाकी वो बड़े शांत मन में थे। उसके अलावा आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए हम बुद्ध के रिलेटेड एक स्टोरी बताएंगे जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि शांत मन कितना आवश्यक है। एक बार एक राजा का पुत्र राजा के साथ बुद्ध के आश्रम में आए और उनसे दीक्षा लेने की बात कही। बुद्ध ने कहा, बुद्ध के अनुयायी भी बहुत सारे थे। बुद्ध ने कहा कि मैं आपके बेटे को लूँगा ज़रूर, लेकिन उसको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि वो उस पढ़ाई को ग्रहण कर सके और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सके। राजा का बेटा जो युवराज थे, उन्होंने वो उनके साथ रहे और एक दिन उनकी शिक्षा पूर्ण होने के लिए गुरुदेव बुद्ध जी ने उन्हें एक जगह भेज दिया जिसको जहाँ पे जंगल था। उन्होंने कहा कि इस जंगल में रहो और रात को एक बाज आएगा, उसके ऊपर नज़र रखना। उसके अलावा सुबह भेड़ बकरियाँ आएंगी, उसके ऊपर भी नज़र रखना। अब बुद्ध का आदेश मानकर वो युवराज उस जगह पर रहा और एक पत्थर के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि कैसे रात को बाज आया, वो बाज ने किस तरीके से वो उसने रात गुजारी। सुबह होते ही वो सारे के सारी बकरियां आई। बाज ने एकदम तीव्र नज़र से एक मेमने को देखा और उस मेमने को शिकार करके लेके गया। उससे उसे ये सीख मिली और उसने उस सीख अपने बाकी शिष्यों से भी शेयर की कि बाज की तरह रहना चाहिए। क्योंकि बाज देखेंगे तो एक चीज़ है कि बाज बाकियों की तरह नहीं है, वो अकेला रहता है, शांत रहता है और जहाँ पे उसको शिकार मिलता है वहाँ शिकार कर देता है। इसीलिए इस जो स्टोरी है या फिर कहानी है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप भी अपना मन एकाग्र करके कोई भी काम करें, शांत मन से करें, तो सारे काम सफल होंगे। अगर वही मन अशांत है तो आप सफलता कभी पा नहीं सकते। सफल होने के लिए शांत मन बड़ा आवश्यक है। यही चीज़ हमने हमारे पुराणों में भी देखी है। पुराणों की बात करें तो श्री हरि विष्णु जब राम अवतार लेके आए, तब हम हमेशा सुनते आए हैं कि राम अवतार एक ऐसा अवतार है, बड़ा शांत अवतार है। क्योंकि राम अवतार में प्रभु श्री राम बड़े शांत थे। यहाँ तक कि रावण से युद्ध करते वक्त भी वो कुछ भी बोले बिना युद्ध कर रहे थे। इतना ही कहा था उन्होंने कि अगर रावण आता है मेरे शरण में तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। तो इस शांत स्वभाव के कारण लोग राम जी को बड़ा पसंद करते। कृष्ण भी शांत थे, लेकिन कृष्ण में थोड़ी बहुत वो लीलाएं थी जो राम अवतार में नहीं थी।
राम अवतार में मेन फोकस था धर्म की स्थापना, और धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा में रहना, शांतचित्त रहना। अगर आप शांतचित्त रहते हैं तो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी तरह से आप सफल रहेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण हम आज की ज़िंदगी में भी देख रहे हैं। आपने काफ़ी लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा। उनको कूल कैप्टन क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि वो कोई भी स्थिति हो एकदम शांत रहते, चाहे हारे चाहे जीते, वो अग्रेशन दिखाते ही नहीं है। जो भी बात होता है आंखों से कर देते हैं और ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। जो करना होता है वो टाइम पे करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, इसीलिए वो सफलतम कैप्टनों में से एक है। तो हमें भी, और उसके अलावा एक और बंदा है जिसके बारे में आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा शांत रहते थे, चाहे कितना भी डेंजरस बॉलर क्यों ना हो, वो शांति से उन सबके सामने खेलते थे। कभी भी उन्होंने अग्रेशन नहीं दिखाया फील्ड में। ना आपने कभी अच्छे प्लेयर्स को देखा होगा कि अग्रेशन दिखाते हुए। जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो कभी अग्रेशन नहीं दिखाते, वो शांत रहते हैं, और जो शांत रहता है वो हमेशा डर जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि एक बार बुद्ध एक गांव में गए, और गांव में उन्होंने देखा कि एक नदी बह रही है। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, लेके आओ। अब जब शिष्य गया तब वहाँ पे ऑलरेडी कुछ काम चल रहा था, बहुत सारे लोग नहा रहे थे, तो पानी में जो मिट्टी थी वो ऊपर आ गई थी, और उसके वजह से पानी गंदा था। तो वो बुद्ध के पास आया, उन्होंने कहा कि पानी बहुत गंदा है, इसलिए आपको पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने कहा 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटे के बाद जाना। 1 घंटे के बाद जाकर देखा जहाँ पानी खराब था वहाँ पानी एकदम शुद्ध हो गया। बुद्ध के लिए पानी लेके आते वक्त शिष्य ने पूछा ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ, बुद्ध ने कहा, कि नदी जब वहाँ पे काम चल रहा था तब नदी अशांत थी, जिसकी वजह से वो जो मिट्टी थी वो नदी के ऊपर आ गई, और वहाँ पे उसमें आपको गंदगी दिखाई दी। लेकिन जैसे सब लोग चले गए वैसे ही वो सारे के सारे जो मिट्टी है वो सेटल हो गई, और उसके वजह से नदी का पानी शुद्ध हो गया। इसीलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमेशा शांत रहिए, कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, शांत रहेंगे तो हर जगह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे भेजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।